हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के ब्लॉग। तो सबसे पहले मैं आज आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरणा मिलती, हिम्मत मिलती है। तो आज मैं जो बातें करने वाली हूँ वो कोई बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं है, और ना ही मैं ये रूटीन को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जबकि मैं कुछ बातें करने वाली हूँ जो मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं, और बहुत कुछ जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, जो महसूस किया है, जो अनुभव किया है, और आज तक मैंने किसी से शेयर नहीं किया। तो मैंने सोचा वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए आज दिल खोल कर बातें करते हैं। कई बातें ना हम महसूस करते हैं, हम औरतें और कई बार पुरुष भी, पर हम किसी से कह नहीं पाते हैं, हम किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, हम लोग ये सोचते हैं कि हम सिर्फ हाउसवाइफ हैं या फिर कोई छोटी मोटी जॉब करते हैं। तो ख़ासकर हाउसवाइफ को ये गिल्ट बहुत ज़्यादा होता है, ये मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ और महसूस कर सकती हूँ। तो मेरी तरफ से तो आप लोगों को ये सलाह है कि पहली बात आप ये सोचना ही बंद करिए कि मैं सिर्फ हाउसवाइफ हूँ। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं एक बार अपने पतिदेव के साथ कहीं जा रही थी और किसी ने पूछा कि आप भी कोई जॉब करते हो। तो मेरे बोलने से पहले ही पतिदेव ने बोला, नहीं कुछ नहीं करती, बच्चों को संभालती है, जॉब नहीं करती, बच्चों को संभालती है। तो मुझे ना थोड़ा सा अजीब सा महसूस हुआ, तो मैंने भी बोला हाउसवाइफ हूँ मैं। और जब मैंने ये बात बोली ना हाउसवाइफ, तो जैसे वो मेरे गले में अटक गई, क्योंकि मैंने बहुत झिझक के बोला था। ऐसा लगा जैसे हाउस वाइफ बोल के मैंने कोई गलत शब्द बोला, पर ये गलत नहीं है। असल में मैं क्या करती हूँ, हम क्या करते हैं, हम हाउसवाइफ क्या करते हैं, सुबह सबके सो के उठने से पहले उठ जाते हैं और सबके बाद में सोते हैं। उसके बीच में बच्चों के टिफ़िन से लेके पतिदेव के खाने, पतिदेव के कपड़े, घर का पूरा मैनेजमेंट, किसकी कितनी तबीयत ख़राब है, किसको क्या दवा चाहिए, किसको क्या कमी है, किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। और हर छोटी बड़ी बातें जो हम दुख दर्द सहते हैं और पूरा दिन उसके बाद भी घर का मैनेजमेंट करते हैं, बिना थके, बिना रुके, बिना किसी छुट्टी, बिना किसी ब्रेक, बिना किसी वेकेशन के। तो हमको पहले ये सोचना बंद करना होगा कि हम जस्ट हाउसवाइफ हैं। जब मेरे पतिदेव ने ये बात बोली थी, हालांकि वो मुझे कभी डीमोटिवेट नहीं करते हैं, उन्हें मुझे हर्ट करने का भी कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन उनके मुंह से जस्ट निकल गया ऐसे, जैसे कि हम एक मूवी में देखे थे ना कि ये बोलते कि जस्ट हाउसवाइफ है, बस सेम उसी तरह। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जो हो अपनी स्ट्रेंथ ढूंढो, अपनी वीकनेस नहीं, क्योंकि हाउसवाइफ होना कोई वीकनेस नहीं है, ये हमने खुद चूज़ किया है। कम से कम एक कोशिश करना है कि हम हाउसवाइफ हैं तो हम बहुत अच्छे से ईमानदारी से अपना काम करें। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। कितनी बार मैं कोई वीडियो या पोस्ट क्रिएट करती हूँ और फिर ये सोचकर पोस्ट नहीं कर पाती कि कहीं किसी को बुरा ना लग जाए, जबकि मेरी सोच, मेरे विचार बुरे नहीं होते हैं ना। मैं वो पोस्ट या वीडियो किसी एक के लिए बनाती हूँ, पर ऐसा इसलिए भी होता है कि कई बार मैंने ना नॉर्मल सी लिपसिंग वाली वीडियो या नॉर्मल सा कोई कंटेंट, या फिर सोसाइटी में जो कुछ ट्रेंडिंग चल रहा होता है, जो कुछ माहौल होता है, उसके बारे में कुछ बनाकर डाल दिया होता है। और बाद में पता चलता है कि वो कुछ लोग या उसमें से एक लोग अपने दिल पर ले लेते हैं, और फिर बाद में वो मुझे अलग नज़रिए से देखते हैं। जो उसका स्ट्रेस मेरे खुद पे आता है ना, वो थोड़ा सा अजीब सी फीलिंग होती है। वो हमें गिल्ट दिलाता है कि हाँ, हमने उस बंदे को ये फील कराया, जबकि हमारा इंटेंशन नहीं होता है। लेकिन अब आपको इससे उबरना है। कम से कम कोशिश तो हम कर ही सकते हैं, और हम बंद नहीं करेंगे
कोशिश नहीं करेंगे बंद करने की तो हमारा माइंड निगेटिव होगा और ये निगेटिविटी हमारे घर में फैलेगी, जिससे हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे पति सब के अंदर निगेटिविटी आएगी। क्योंकि हम हाउसवाइफ हैं, हम होम मेकर हैं, हम घर को बनाते हैं, हम घर में जो एनर्जी डालते हैं वही स्प्रेड होती है और जिससे हमारे घर के हर मेंबर की हर पॉजिटिव एनर्जी की ग्रोथ रुक जाएगी और निगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमें ये चीज़ करने से रोकना है। मत करो किसी को खुश करने की कोशिश, पर हाँ अपना कर्तव्य जरूर ईमानदारी से करना। जिसके अंदर थोड़ी सी समझ, मानवता, समझदारी होगी स्वयं खुद ही समझ जाएगा। नहीं तो करते रहो तराजू पे मेढक तौलने वाली कोशिश, असफल हो जाएगा ये प्रयास। इसलिए किसी को खुश करने की बजाय अपने काम को बेहद ईमानदारी से करो। उसमें कोई बेईमानी नहीं करोगे तो आपके अंदर कोई गिल्ट भी नहीं रहेगा और आप हमेशा पॉजिटिव। और सबसे बड़ी बात, हमें किसी से ना उम्मीद लगाना बिल्कुल बंद करना होगा, जो कि इतना आसान नहीं है पर कोशिश करना बेहद ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, हम अपनी खुशियों की चाबी हमेशा दूसरों के हाथ में दे देते हैं कि हमारा ख्याल रखेगा, हमारा दर्द समझेगा, हमें खुश रखेगा, हमारी तारीफ़ करेगा, जो कि संभव बहुत ही कम होता है। तो आपको जब तकलीफ़ हो आप खुद के लिए समय निकालो, खुद निकल जाओ, खुद सजो संवरो, खुद को समय दो, अपने जो चीज़ आपने बचपन में छोड़ दी है उसको फिर से जियो। जैसे आपके शौक़ हैं, किसी की ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, जो कुछ भी, इसमें ना बहुत सुकून मिलेगा। अपनी उस स्ट्रेंथ को फिर से आप जियो, डेवलप करो, बिल्डअप करो अपनी लाइफ को। इससे आप अकेले जीने में खुशी महसूस करोगे। अकेले जीना मतलब आप अकेले रहना नहीं होता है। आप कितने भी बड़े परिवार में हो, कितने भी लोगों के बीच में हो, लेकिन आप अकेले होते हो क्योंकि आपके विचारों के साथ कोई नहीं होता है। तो जब आप अपने विचारों के साथ स्वयं हो जाओगे तो आपको किसी के विचारों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अकेले जीना सीखिए, अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, अपने ही शौक को। और सबसे आखिरी बात कि माफ़ करना सीखिए, खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं। कई बार हमें कोई इतना तकलीफ़ पहुंचा जाता है कि माफ़ करना आसान नहीं होता है, लेकिन हमें माफ़ करना है, हमें माफ़ी भी मांग लेनी है। क्यों? ताकि हम उस बोझ को लेके आगे नहीं चल सकते हैं, क्योंकि हम उसको लेके चलेंगे तो हम बाकी सब चीज़ें छोड़ देंगे। खुद को हल्का करने के लिए माफ़ करना सीखिए और माफ़ी मांगना भी। और ये बात मुझे मेरे पतिदेव ने सिखाई है। अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने सास से, अपनी माँ से, अपने घर के हर एक मेंबर से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। मैंने सीखी हैं, बहुत चीज़ें सीखी हैं, ये मेरा अनुभव है और आप सब भी सीख सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप ले लीजिए और जो नहीं अच्छा लगे आप वहीं पर छोड़ दीजिए। और एक ख़ास बात कि अपने आसपास से आप भाग नहीं सकते, आपको रहना है, लेकिन आप उन टॉक्सिक लोगों से एक उचित दूरी बना सकते हैं कि आप उनके साथ रहते हुए भी अपने आप को उससे अफेक्ट नहीं होने दें, क्योंकि वो आपकी लाइफ में नहीं, आपके माइंड पे कब्जा करते हैं, जो आपका पूरा जीवन तो तहस नहस करता ही है, साथ में आपके बच्चों का। और जब बच्चों को तकलीफ़ होती है तो हम माएँ ना बिल्कुल टूट जाती हैं। अपने बच्चों के लिए बेस्ट बनिए, समाज के लिए बेस्ट तो कोई हो ही नहीं पाया आज तक, चाहे वो बहू हो, बेटी हो, सास हो, माँ हो, भाई हो, बेटा हो, कोई नहीं हो पाया है। मैं यहाँ पर सिर्फ औरतों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर एक व्यक्ति की बात कर रही हूँ जो सोचता है कि मैं हर इंसान को खुश रख लूँगा। मैंने भी बहुत प्रयास किए हैं और ये मेरा अनुभव है। कुछ लोग बोलेंगे कि बुजुर्गों को अनुभव होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अनुभव किसी छोटे से बच्चे को भी हो सकता है, जैसी मेरी छोटी सी बिटिया है। अगर इसके साथ कोई इंसिडेंट होता है तो जो अनुभव ये फील करेगी वो मैं फील नहीं कर सकती हूँ। ऐसे ही अनुभव किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। आप उसके अनुभव से कुछ अच्छा लीजिए, जो आपको पसंद नहीं आता उसको वहीं पर त्याग दीजिए।
तभी आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकते हैं। हमारी लाइफ में जो छूट गया हमें अपने बच्चों पर थोपना नहीं है, लेकिन अपने बच्चों की लाइफ से ऐसा कुछ छूटने नहीं देना है जो हमारे निगेटिविटी से उनको छोड़ने पर मजबूर होना पड़े। क्योंकि हम सब ये चीज़ समझ सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे इन-लॉज कहीं ना कहीं उन तकलीफ़ों में अपने बच्चों को जाने अनजाने हर्ट कर देते हैं या कुछ ऐसा करने पर मजबूर कर देते हैं जिससे उनकी वो चीज़ें छूट जाती हैं। तो जब भी आप तकलीफ़ में होइए, अपने साथ 10 मिनट, आप दिन में 24 घंटे में 10 मिनट तो बिताइए। उस टाइम आप कोई मोबाइल, टीवी, बुक नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचिए कि मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हाँ, अगर आप करने लगोगे तो मज़ा आने लगेगा और बहुत कुछ आपको अपने बारे में सीखने को मिलेगा। जब भी आप तकलीफ़ में होइए, आपको जो पसंद है, चाय, कॉफ़ी, टी, गर्म पानी, आप अपने लिए बनाना सीखिए और बैठकर पीजिए। सोचिए कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं सबको खुश रखने के साथ साथ खुद को भी खुश रख पाऊं। क्योंकि जब मैं खुश रहूंगी तभी मैं आगे खुद की ग्रोथ और अपने बच्चों की भी ग्रोथ देख पाऊंगी, अपने घर वालों की सेवा कर पाऊंगी, अपने घर को आगे बढ़ा पाऊंगी। ये बहुत ही ज़रूरी बातें होती हैं जो बहुत दिल से निकलती हैं। बहुत सारी बातें होती हैं जो हम महिलाएं कई बार महसूस करते हैं, तकलीफ़ में रहते हैं और कई बार हमारी मेंटल हेल्थ होती है ना, हमारे पूरे शरीर के साथ साथ घर को भी इफ़ेक्ट करती है, जो कि हम उस टाइम नहीं समझ पाते, लेकिन बाद में समझकर गिल्ट महसूस करते हैं। तो मुझे अच्छे से पता है कि सारी महिलाएं इस चीज़ से रिलेट कर रही होंगी। तो अगर आप में से कोई भी इन चीज़ों को महसूस करते हैं, दिल पे कोई बोझ है, तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो। अगर आप में से किसी को ये लगता है कि इनमें से कोई बातें आपसे रिलेट करती हैं, आप भी इन चीज़ों को फील करते हो, तो अपना फीडबैक ना मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। बहुत मायने रखता है मेरे लिए और ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों